हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल योद्धा वर्जन 2.0 पे। आज हम आपको ले चल रहे हैं बनारस से कटे हुए ज़िले चंदौली में, जहां बाबा रामगढ़ की तपो स्थल है। आज हम लोग वहां पे पहुंचेंगे, बाबा जी का दर्शन करेंगे और कुछ देखेंगे वहां की तपो स्थली किस प्रकार। तो हेलो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आज हम आपको बाबा के रहस्यों के बारे में बताएंगे। आप तो बाबा के यहाँ जरूर जाते होंगे, पर उनके रहस्यों के बारे में आज तक न सुना होगा। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और अच्छा लगता है यहाँ पे जाके, हम लोग ने अच्छा किया यहाँ पे आके। यहाँ पे देखिए सामान, हर चीज़ यहाँ पे बाबा को उपलब्ध बाहर मिलता है। सबसे पहले भक्तगण आकर राम सागर के यहाँ जाते हैं, जहाँ पे माना जाता है कि अंदर कुआं है। उस कुएं में 4 जगह से पानी खींच के आज सभी भक्तगण पीते हैं, और चारों जगह अलग अलग स्वाद पानी का मिलता है। 4 पानी 4 किस्म का दिखता है चारों ओर एक ही कुएं में। और माना जाता है कि बाबा के समय इस कुएं की, और यहाँ के लोगों का कहना है कि उस समय जब कुआं बन रहा था तो पानी, उस समय ईटा कम हो गया था तो गेऊठा का कुआं बना था। अब वो गोईठा ईटा में परिवर्तित हो गया है। यहाँ की तस्वीर देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे भक्तगण आके स्नान भी करते हैं। देखिए जैसे हम लोग आके यहाँ पे, हम लोगों ने भी स्नान किया यहाँ पे आके। ऐसा मानना है कि नहाने से यहाँ पे दुख तकलीफ दूर होती है। ये देखिए बाबा के दर्शन करने का मुख्य द्वार है, हम लोग जा रहे हैं। और यहाँ का नज़ारा काफ़ी शानदार, और बाबा की मूर्ति बहुत ही अच्छी प्रकार से बनाई गई है। यहाँ पे अनेकों लाखों करोड़ों श्रद्धालु देश विदेश से आते हैं बाबा जी का दर्शन करने, और बाबा का प्रतिमा देखते हैं, इनका जीवन पहुँचते हैं, सुनते हैं, इनके बारे में देखते हैं। बाबा जी की बहुत ही अद्भुत शक्तियाँ हैं। इन्होंने अनेक लीलाएँ की हैं, और अनेक, यहाँ आकर हम लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ की मान्यता है कि जो कोई आता है और बाबा से मांगता है, बाबा उनकी इच्छा को अवश्य पूरा करता है। और हम लोग खुद बाबा से मांगे और बाबा ने समय से पहले हम लोगों की इच्छा पूरी करके दिखाया, जिसके उपलक्ष्य में आज हम लोग यहाँ पे भी बाबा का दर्शन करने आए हैं सभी भक्तगण। आप लोग देखिए बाबा का प्रतिमा कुछ इस प्रकार दिखता है। काफ़ी गौर से देखिए अघोरेश्वर बाबा कीनाराम जी की प्रतिमा को। काफ़ी सुंदर और मनमोहक लगते हैं देखने में, और उतने ही दयालु भी हैं हमारे बाबा कीनाराम जी। यहाँ पे भक्तगण अपनी अर्ज लेके आते हैं, और वो अर्ज को बाबा जरूर पूरी करते हैं, अगर दिल से भगवान बाबा कीनाराम जी को याद किया जाए तो। ये अब हम आपको ले चलते हैं बाबा कीनाराम के तपो स्थान पे, जहाँ पे बाबा कीनाराम ने तपासन किया था। देखिए यहाँ का नज़ारा कुछ इस प्रकार। बाबा का मंदिर, अंदर बाबा देखिए, बाबा का सब प्रतिमा बनी। फिर आगे ले चलते राम जानकी मंदिर है। ऊपर लिखा है पीठाधीश्वर अघोराचार्य बाबा सिद्धार्थ गौतम राम है। यहाँ बाबा की अखंड धुई, यहाँ पे बाबा की धुई भस्म रखी रहती है। सभी भक्तगण को बाबा लोग देते हैं। यहाँ पे देखिए पैक करके रखे हैं बाबा लोग। ये बाबा के समाने का सब चीज़ है यहाँ पे। यहाँ के लोग बताते हैं जो ये वट वृक्ष है, ये बाबा के समय का है। ये बाबा का देखिए कुछ तस्वीर दिखता है इसमें, बाबा कीनाराम जी की, अघोराचार्य बाबा कीनाराम जी की। बाबा कीनाराम जी की गद्दी है ये। और अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे की तस्वीर देखिए आप लोग। यहाँ पे बाबा कीनाराम जी का ये पीछे की तरफ बाबा कीनाराम जी के वैष्णव गुरु देखिए। यहाँ पे छोटी छोटी बहुत सी प्रतिमा यहाँ पे बनी है। बाबा जी का एक विशाल का इधर मंदिर है, देखिए आप लोग। दोनों मंदिर काफ़ी सुंदर, लाजवाब, मनमोहक लगता है। यहाँ पे आकर हम लोगों को पूरी तरह से शांति मिल रही है। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे बाबा कीनाराम का जीवन परिचय, और उनके बारे में इतना क्यों लोग बाबा को अधिक चाहने वाले भक्तगण देर दूर दराज से आते हैं और बाबा के यहाँ शीश टिकाते हैं। बाबा कीनाराम का जन्म चंदौली के रामगढ़ नामक ग्राम में हुआ था। रामगढ़ नामक ग्राम में क्षत्रिय परिवार में सन 1658 ईस्वी को हुआ था। बाबा कीनाराम के पिता का नाम श्री अकबर सिंह और माता का नाम मनसा देवी था। बाद में
इनके जन्म के पश्चात 3 साधु ब्रह्मा विष्णु महेश साधुओं का रूप धारण करके इनके घर आए और बाबा कीनाराम को उनकी माता से गोद में लेकर कान में कुछ कहें। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले गए। इनका विवाह 9 वर्ष की आयु में श्रीमती कात्यायनी देवी के साथ कर दिया गया और 12 वर्ष की आयु में इनकी गौना की तैयारी हो रही थी। दूल्हा बना दिया गया। चलते समय बालक दूध भात खाने की ये बाबा का हाल है। इसमें भक्तगण आकर आराम करते हैं। दूध भात खाने का बाबा कीनाराम ने हट किया तो माता इसे अशुभ बताया, परंतु बालक के हट को पूरा करना पड़ा। दूध खाते ही माता के घर कात्यायनी की मृत्यु की खबर आई। इसके थोड़े समय बाद बाबा कीनाराम के माता पिता भी शिवलोक सिधार गए। बाबा कीनाराम भी वैराग्य गृह त्याग भ्रमर पर चढ़ पड़े। पहला ठहराव बाबा ने गाजीपुर में एक गृहस्थ साधु बाबा शिवदास के यहाँ किया। यहाँ से बाबा गुजरात गिरनार पर्वत पे गए। बाबा कीनाराम के यहाँ मांस मछली दारू इत्यादि क्यों चढ़ाया जाता है, आज हम आपको इस बारे में भी बताएंगे। एक बार की बात है, बाबा कीनाराम गधा पर चढ़कर बिल्ली लिए हुए दरमंगा पहुँचे। वहाँ ब्राह्मण ज़्यादा हैं और तांत्रिक होते थे। बाबा ने कहा कि ब्राह्मण के पिछड़े लोग मांस मछली खाना पसंद करते हैं और आप लोग इस खान पान से घृणा करते हैं, तो हिंदुओं की संख्या घृणा करते हैं तो इस तरह हिंदुओं की संख्या में कमी होगी, अन्यथा धर्म परिवर्तन से यह धरती हिंदुओं से घटती जाएगी। मैथिलों ने आवाज़ दिया कि आपकी कोई शक्ति का प्रदर्शन करे तो हम आपकी बात मानने को तैयार हैं। महाराज श्री ने उनसे कार्य मांगा। सभी ने एक मरे हाथी को जिलाने को कहा। बाबा कीनाराम ने बिल्ली हाथी पर डाल दिया, जो उसी में विलीन हो गया और गधे से एड़ लगवाया। हाथी खड़ा हो गया। तभी से मैथिली मांस मछली खाना प्रयोग करने लगे तथा खान पान की घृणा हट गई। तभी से लोग बाबा को मांस मछली इत्यादि चढ़ाते हैं। हालांकि इस समय कुछ तकनीकों की वजह से बंद है ये सब, वहाँ पे चढ़ाना प्रतिबंध कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पे लोग दारू दक्कड़ पी के कुछ लड़ाई झगड़ा ज़्यादा करने लगे हैं। और यहाँ पे जिस तरफ देखेंगे चारों तरफ बाबा की ज़मीन है, जंगल पेड़ पौधे, जितना चारों तरफ जिधर घुमाएंगे उधर ही बाबा का ही ज़मीन, हर चीज़ बाबा का ही दिखेगा आपको। हम आपको बताएंगे बाबा विलीन कैसे हुए। सुबह का समय था, आकाश में दुबदुबी स्वर गूंजने लगी थी। भक्त द्वारा पुष्प विकीर्ण किए जा रहे थे। पुष्पों के अंबर स्वर वायुमंडल में फैल गए। पुष्पों के बीच पराग बीच हिंगलाज देवी के यंत्र परिधि में गुरुदेव महाराज श्री कीनाराम जी के पार्थिव शरीर को स्थापित किया गया। तभी एक बार पुनः आकाश से आवाज आई, प्रिय भक्तों प्रेमियों, किसी भी समय किसी भी तरह दैहिक दुख आक्रमण होने पर याद करोगे तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। बाबा ने ऐसी वाणी बोली और आज भी बाबा यहाँ पे जो भक्त बाबा के यहाँ अर्ज लेके जाते हैं, बाबा उनकी इच्छा को जरूर पूरी। तो हेलो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। लाइक शेयर करने के बाद हमारे YouTube चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम लोग अगले वीडियो में इससे भी बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।